हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे सब परिवार सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, बायोज ओपी क्लासेस से मैं ओपी सर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, लाइफ के सीक्वेंस में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और दर्पण हमारा खत्म होने के कगार पर चल रहा है। आज हम लोग गोलित दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ में आया तो ऑल दी बेस्ट, नहीं समझ में आया तो इसका न्यूमेरिकल जो हम आगे कराएंगे वो हल करना आप लोगों के लिए बड़ी जटिल समस्या बन जाएगी। इसलिए गोली दर्पण से परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम जो है इसको बड़े इत्मीनान से समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूं समझ में भी आएगा। तो हेडिंग डालो, गोली दर्पण से परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें 4 बिंदु हैं और इन चारों बिंदुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। चित्र एक हम गोली दर्पण बना लेते हैं पहले। जैसा कि दिख रहा होगा, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर धसा हुआ होता है और ये इसका मुख्य अक्ष बनाया मैंने हाथ की सहायता से। आप लोग फुटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्रुव है। तो एक कोई वस्तु यहां खड़ी है, यहां से नाप लो दूरी F C। ठीक है, यहां कोई प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो नंबर 1 पहला पॉइंट, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पहला नियम है कि वस्तु को लिख लो और समझ लो। वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बाईं ओर रखा जाता है अर्थात बाईं ओर से ही प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है। पहला पॉइंट आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हमने चित्र बनाया हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखा, यानी परावर्तक पृष्ठ हमेशा दर्पण का बाईं ओर रखा हमने। परावर्तक पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसे प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है। नंबर 2, सभी दूरियों को मीन्स चाहे
दर्पण से बाएं ओर की दूरी हो चाहे दर्पण से दाएं ओर की दूरी हो, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। ध्रुव से मापा जाता है, यहां से P से, चाहे बाईं ओर की दूरी चाहे दाईं ओर की दूरी। नंबर तीसरा, मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर की दूरी, मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक यानी माइनस में ऋणात्मक मापा जाता है तथा दाईं ओर की दूरी को धनात्मक मापा जाता है। ध्रुव से बाईं ओर की दूरी हमेशा माइनस में होती है और दाहिनी ओर की दूरी प्लस में होती है। ये धनात्मक दूरी बाईं ओर की धनात्मक दूरी लिख देंगे आप, बाईं ओर दूरी ऋणात्मक। यहां लिखेंगे दाईं ओर दूरी धनात्मक। अच्छा, लंबवत ऊपर की दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की दूरी को ऋणात्मक मापा जाता है। तो नंबर 4, चौथा पॉइंट, इसको उतार लो आप लोग, फिर मैं मिटाता हूं। चौथा पॉइंट लिखता हूं, ठीक है, इसको मिटाता हूं तो 4 लिखता हूं। चौथा पॉइंट को देखोगे आप लोग, ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर की दूरी लिख देते हैं यहां पर, ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक। तो नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्य अक्ष। तो बच्चों, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी को धनात्मक तथा नीचे की दूरी को ऋणात्मक मापा जाता है। एक बार फिर समझ लेंगे, वस्तु को पाला नियम में क्या, वस्तु को सदा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा, अर्थात बाईं ओर से प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होगी। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से नापा जाएगा, चाहे वो बाईं ओर की दूरी हो चाहे दाईं ओर की दूरी हो। तो मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक मापा जाएगा और जबकि मुख्य अक्ष के समांतर दाईं ओर की दूरी को धनात्मक मापा जाएगा। अगला नंबर है
कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी को धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की दूरी को ऋणात्मक मापा जाएगा। यही गोलीय दर्पण से परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम है और ये समझ में आना चाहिए, अन्यथा इसके न्यूमेरिकल्स हल करने में परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, धन्यवाद।